औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम। क्या हाल है आप सबका? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे अपने अपने घरों में। वेलकम टू माय चैनल टॉडलर्स एजुकेशन। जी, आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेके आई हूँ वो है हाउ टू टीच टॉडलर्स मैनर्स एट होम। टॉडलर्स होते हैं 1, 2, 3 साल के बच्चे और इसके अलावा प्ले ग्रुप, नर्सरी केजी के बच्चे भी छोटे ही हैं, उनको आप कैसे मैनर्स घर में सिखा सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि जो पेरेंट्स होते हैं यानी कि जो माँ बाप होते हैं वो रोल मॉडल होते हैं बच्चे के लिए। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि माँ बाप को अपने आप को अच्छा बच्चे के सामने पेश करना चाहिए, यानी कि उनको अच्छे तरीके से एक दूसरे के साथ बात करनी चाहिए और कोशिश ये करनी चाहिए कि वो जब भी बात करें एक दूसरे के साथ तो नरमी से बात करें और इसके अलावा कोई भी गलत लैंग्वेज यूज़ ना करें। और घर के बाकी अफराद पर भी ये ज़रूरी है, जो घर में बाकी अफराद रहते हैं बच्चे के साथ, यानी कि दादा दादी, नाना नानी या और भी रिलेटिव्स, पप्पो खालाएँ वगैरह जो भी रहते हैं, उन सबको भी जो है वो एक दूसरे से अच्छे तरीके से बात करनी चाहिए, नरमी से बात करनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। स्पीक पोलाइटली इन फ्रंट ऑफ टॉडलर्स, यानी कि सबसे पहला पॉइंट ये है कि आप जब भी बच्चे के साथ बात करें तो आप बहुत नरमी से और अच्छे तरीके से बात करें। और इसके अलावा बच्चे के अलावा भी अगर आप एक दूसरे के साथ बात करते हैं तो तब भी आप नरमी के साथ बात करें, अच्छे तरीके के साथ बात करें। कोई भी ऐसा लफ्ज़ या गंदा लफ्ज़ इस्तेमाल ना करें जो बच्चा सीखे, क्योंकि ये जो उम्र होती है बच्चे की, ये बहुत ख़ास उम्र होती है। इसमें बच्चा सीखता है और सीखता है वो घर से, और इसके अलावा सबसे पहले वो घर से सीखेगा और उसके बाद जब वो घर से सीखेगा वो वही जाके बाहर भी करेगा, ठीक है। और आगे चलते हैं तो टीच देम द गुड मैनर्स लाइक, और इसके अलावा जो है वो बच्चे को गुड मैनर्स यानी कि अच्छी आदत बच्चे को ये सिखानी चाहिए कि अच्छी आदतें क्या हैं। सबसे पहले तो बच्चे को आपने ये चीज़ सिखानी है कि इफ़ एनीवन गिव्स यू समथिंग ऑलवेज से थैंक यू, कि अगर आपको कोई चीज़ देता है तो आप थैंक यू बोलें। और इसके लिए ज़रूरी ये है कि आप घर पे प्रैक्टिस बच्चे को करवाएं कि अगर आप बच्चे को कोई चीज़ देते हैं तो वो आपको थैंक यू बोले। या अगर घर में कोई भी फ़र्द है, अगर वो बच्चे को कोई चीज़ देता है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल कोई स्वीट देता है या कोई भी चीज़ देता है, तो वो बच्चा उसको थैंक यू बोले, ताकि बच्चे की ये आदत बनी रहे, उसको पता हो कि मुझे अगर किसी ने कोई चीज़ देनी है, चाहे कोई बड़ा है चाहे कोई छोटा है, तो मैंने उसको थैंक यू बोलना है। आगे, इफ़ यू हर्ट समवन से सॉरी टू हिम और हर, और अगर बच्चे को ये भी बात पता होनी चाहिए कि अगर उसने किसी के साथ बुरा किया है या किसी के साथ गलत लैंग्वेज यूज़ की है या किसी को मारा है, चाहे तो कोई छोटा है चाहे कोई बड़ा है, उसको उससे सॉरी बोलना है। या उसने अगर गलती से कोई चीज़ किसी की ले ली है तब भी वो उसको सॉरी बोलेगा, ताकि ये जो चीज़ें हैं उसको इन चीज़ों की समझ हो, और जब वो बाहर जाए तो वो वैसा ही करे जैसा कि उसने घर में सीखा हुआ है। जी, आगे चलते हैं। रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, ये सबसे अहम बात है कि बच्चे को ये पता हो कि उसने अपने बड़ों की इज़्ज़त कैसे करनी है। इसके लिए ज़रूरी ये है कि आप उसको घर में ही ट्रेन करें, दादा दादी हैं उसके, या आप अपने साथ ही बच्चे को ये बताएं कि बड़ों की इज़्ज़त करना कितना ज़रूरी है। क्योंकि अगर बच्चा घर में बड़ों की इज़्ज़त करेगा तो बच्चा बाहर भी जाकर बड़ों की इज़्ज़त करेगा। और आप जैसा भी बच्चे के साथ रवैया रखेंगे घर में, बच्चा बिल्कुल वैसा ही बाहर रवैया रखेगा। आगे चलते हैं। कवरिंग योर माउथ व्हेन कफिंग और स्नीजिंग, और यानी कि जब भी छींकें या जब भी खांसें तो मुंह के आगे हाथ रखें। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जो घर में अफराद हैं या जो पेरेंट्स हैं उस बच्चे के, वो जब भी छींकें या जब भी उन्हें छींक आए या जब भी वो खांसें तो वो मुंह के आगे हाथ रखें। और साथ इसके अलावा बच्चे को ये भी बताएं कि आपने जो है वो जब भी आपको ऐसे छींक आए या खांसी आए तो आपने बिल्कुल जो है मुंह के आगे हाथ रखना है, जैसे कि आप हमें देखते हो मुंह पे हाथ रखते हुए। जब आप बच्चे को आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें समझाएंगे तो बच्चा खुद ब खुद ये चीज़ें जो है सीख जाएगा, और उसके लिए बाहर सोसाइटी में जो चलना है वो बहुत आसान हो जाएगा।
क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं और ये बच्चे को आनी चाहिए। ऑलवेज़ बी काइंड, दूसरों के साथ अच्छे तरीके से पेश आओ, दूसरों के साथ अच्छा रवैया रखो, ये आपने बच्चे को चीज़ सिखानी है। और शेयर योर थिंग्स विद अदर्स, यानी कि अपनी चीज़ों को दूसरों के साथ बांटना। इसके ऊपर जो वीडियो है वो मैं अलग से बनाऊंगी, क्योंकि ये बहुत मुश्किल होता है कि छोटे बच्चे को ये बताना या ये समझाना कि आप अपनी चीज़ें जो हैं वो दूसरों के साथ शेयर करें या बांटें। तो इसके लिए एक छोटी सी बात आप याद रखें कि आप बच्चे को, जब भी आप बच्चे को ये चीज़ सिखाएं तो आप चाहे बड़े फ़र्द हो चाहे उसके फ्रेंड्स हों, उसको बच्चे को आप ये बताएं कि थोड़ी देर के लिए आपने खेलना है और थोड़ी देर के लिए किसी आपके दूसरे दोस्त ने खेलना है। तो इसके लिए जब आप ऐसा ऐसी चीज़ करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल एक बच्चा अपनी किसी टॉय के साथ खेलता है, तो आप उस बच्चे को ये कहें कि 2 आवर्स के लिए आप खेलोगे और 2 आवर्स के लिए आपका फ्रेंड खेलेगा या आपका कोई भी बहन भाई खेलेगा या बड़ा अगर कोई खेल रहा है उसके साथ तो वो खेलेगा। आई होप कि आपको ये बात समझ में पता चल गई होगी कि आपने बच्चे को कैसे ट्रेन करना है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल टॉडलर्स एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।